नहीं है, विकास रुका हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। सभी संवेदक, अगर कोई संवेदक काम भी कर दिया है राज्य सरकार के आदेशानुसार, तो आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। जो तेल निकला था उससे दीपावली में दीप जलाए थे, आज भी हमें वो दिन याद है। लेकिन से किसी भी तरह का उम्मीद करना बेकार है। धान नहीं खरीद पा रहे, कल क्या करिएगा? रागी, करंज बीज, महुआ, बड़ी बड़ी बातें धरातल पे देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, धरातल पे। और हम लोकतंत्र मर्यादा और संवाद से चलता है और हम इसके पक्ष में हैं। माननीय राज्यपाल महोदय का जो भी अभी भाषण हुआ, आपने देखा, इतनी सुंदर बातों को कहा जा रहा था, लग रहा था कि वाह, काश हमारा झारखंड ऐसा होता। अगर वैसा नहीं होता तो कम से कम 50% भी ऐसा होता तो आज हम लोगों के चेहरे में चमक रहती। आज आपने देखा, हम छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आज किसानों की बात ले लीजिए। जिस प्रकार से अन्नदाता इस अच्छी बारिश में खुश थे, आज वो अपने अन्न को बेच करके और वो आर्थिक रूप से मजबूत होते। ये सरकार क्या की लिखी है बड़े बड़े अक्षरों में, किसानों के हितकर ये सरकार, हेमंत सरकार क्या, अन्नदाताओं की हितकर। अब आप बताइए कि जिस प्रकार से 95% से अधिक किसानों ने औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथ में अपने अनाज को बेच दिया। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी, तब इन्होंने धान क्रय शुरू किया, लेकिन आज भी जो धान क्रय हुआ उसका कोई पैसा उनको नहीं मिला। ना ही जो पैक्स गोदाम, वो बोल दिए जा रहे हैं कि अब हमारा गोदाम फुल हो गया है, अब हम धान क्रय नहीं कर सकते। हमारा ताजा एग्जाम्पल है, हमारा कोडरमा विधानसभा का मरकच्चो का लीजिए, उसमें 10-12 किसान कल भी फोन किए, आज भी फोन कर रहे, मैडम हम लोगों का धान तो अब सूख जा रहा है, अब किसी भी उपाय से खरीदने बोलिए। आप उद्घाटन किए थे, इसलिए हम लोगों ने उम्मीद में रखा था, हम लोग बिचौलियों के हाथ में नहीं दिए। तो ये सरकार तो झूठ का पुनिंदा ही रख रही है। अरे कम से कम उनका हौसला बढ़ाइए, अच्छी फसल करे। आज आप करंज बीज की बात करते हैं, महुआ की बात करते हैं, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम लोगों ने भी करंज बीज से जो तेल निकला था उससे दीपावली में दीप जलाए थे, आज भी हमें वो दिन याद है। लेकिन आज आप धान नहीं खरीद पा रहे, कल क्या करिएगा? रागी, करंज बीज, महुआ, बड़ी बड़ी बातें धरातल पे देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, धरातल पे। और हम बजट सत्र में जो भी हमारे झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं उसे पुरजोर तरीके से रखने का कार्य करेंगे। ये सरकार झूठ बोल करके और लोगों को दिग्भ्रमित करेगी, हमारी भोली वाली जनता को। किलोमीटर मिलता था, किसी विधायक को नहीं मिला। आप जिस विभाग, जिस डिपार्टमेंट में जाइए, वो सारा डिपार्टमेंट बोलता है कि पैसा नहीं है, विकास रुका हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। और सभी संवेदक, अगर कोई संवेदक काम भी कर दिया है राज्य सरकार के आदेशानुसार, तो आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो ये राज्य सरकार के बहुत, हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर विकास के नाम पर एकदम झूठ है। और जिस तरह से आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री है, जो सरकार जो बजट लाती है, और राज्यपाल जी के जो परंपरा है, जो नियम है, कानून है, उसके तहत राज्यपाल जी को उसको पढ़ना रहता है। तो निश्चित तौर पे ये बड़ी बात है कि विकास एकदम ठप है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी भी योजना में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। पुरानी योजना में भी भुगतान रुका हुआ है, जो काम कर दिया है वो लटका हुआ है। तो निश्चित तौर पे आज देखिए, आज हम लोग की इटखोरी महोत्सव है, राजकीय महोत्सव इटखोरी। तो आप सब लोग जानते होंगे कि राजकीय महोत्सव हो रहा है, उस महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री के रहना चाहिए था। तो हम लोग निश्चित तौर पे ये कहना चाहते हैं कि ऐसे महोत्सव जो है, महोत्सव हम इटखोरी, ये तीनों धर्म के संगम स्थली रहा है, और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री के स्वयं जाना चाहिए था। हम नहीं जाने के पीछे अब कई काम होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन उनको रहना चाहिए था, नितांत रूप से रहना चाहिए। ठीक है पासवान जी, एससी आयोग को लेकर सरकार काम नहीं कर रही है, कई डायरेक्शंस आ रहे हैं हाई कोर्ट के कि भरिए, आप चुप हैं, तो क्या लग रहा है कि राज्य में दलितों की अच्छी जिंदगी बीत रही है? देखिए, एकदम सही सवाल आपने उठाया है। हम आपको मैं धन्यवाद दे दूँ कि सही माने में एससी आयोग के गठन आज तक नहीं हुआ है।
मतलब हम कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, रोज़ घटनाएं घट रही है। और एसी आयोग एक बड़ा है, ये दलित की आबादी भी यहाँ पर बहुत अच्छी आबादी है। आप देखते हैं कितना प्रतिशत हम सबको रिजर्वेशन मिला है, तो निश्चित तौर पे एसी आयोग का गठन होना चाहिए था। हम आपके चैनल के आपके माध्यम से, आप सबके माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि एसी आयोग का गठन होना चाहिए। गठन के बाद निश्चित तौर पे वहाँ पर आदमी एसी के लोग, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो जाके न्याय की गुहार लगाते, वो अभी मंच नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार एसी के प्रति, अनुसूचित जाति लोगों के प्रति उनका उदासीनता है, उनके जो कार्यकलाप ने अपना जो संवैधानिक दायित्व है उसको निभाया और सरकार ने जो दिया उसको पढ़ के सुनाया है। लेकिन वर्तमान सरकार से किसी भी तरह का उम्मीद करना बेकार है। रोजगार की बात उन्होंने की, निवेश की बात की, सुरक्षा की बात की, सारे जो आंकड़े उसमें दर्शाए गए उसको आप कितना फैक्ट मान रहे हैं? एक भी कोई जो राज्यपाल महोदय के द्वारा भाषण में पढ़ा गया, साल भर के अंदर दूसरा बजट सत्र है, एक भी कोई, चाहे विकास की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या रोजगार की बात हो, एक भी कोई काम धरातल पर नहीं हुआ है, ना उम्मीद किया जा सकता है सरकार से। कानून व्यवस्था की भी बात की, पूरी तरह से ध्वस्त है। कोयला, बालू, खुलेआम लूट हो रही है, टेंडर हुए, इतना हो गया, खाली सरकार को ऑर्डर देने में आज इतना लेट जान के किया जा रहा है ताकि कालाबाजारी बालू का। फिर से एक बार बजट पेश होगा, पहले कितना कामकाज धरातल पर दिख रहा है? किसी भी सरकार का बजट की निगाह पूरे राज्यवासियों को होती है कि इस बार बजट आएगा, तो चाहे व्यवसाय वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, सब लोग उम्मीद रखते हैं कि इस बार बजट में हम लोग को कुछ राहत मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन पूरे झारखंड की आवाम जनता इस बात को मान चुकी है कि इस सरकार से किसी भी बजट जनता के अनुरूप होना चाहिए। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार को भी जो है सो सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार पर आज सरकार का ध्यान नहीं है। दूसरी चीज़ है कि बजट ऐसा होना चाहिए जो युवाओं को भी प्रेरित करे। पिछले बार भी सरकार ने युवाओं के प्रति बहुत सारे लक्ष्य रखे थे अपने बजट में, लेकिन उस पर अभी तक सरकार खरा नहीं उतरी है। उसके बाद हम लोग का एससी परामर्शदात्री का गठन करना था, पिछले बजट सत्र में प्रावधान था, लेकिन सरकार नहीं कर पाई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे।